इतनी तारीफ कर रहे हो ना शौर्य खन्ना, क्योंकि ये क्वालिटी तो शायद तुम्हारे अंदर भी है। बिजनेस में प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो तुम। Am I right? नहीं, मुझ में और तुम में एक फर्क है। तुम सियार और लोमड़ी का मिक्स हो। ये बची कुची झूठन के लिए लड़ते रहते, और मैं शेर हूं। खुद शिकार करता हूं, फिर खुद खाता हूं। अब बताओ, क्यों कर रहे हो ये सब? क्या चाहते हो? क्या चाहता हूं? मतलब क्या तुम्हारा? नुकसान हुआ है मेरा, उसका कंपनसेशन चाहिए मुझे, और जो मेरी बेइज्जती हुई है उसका बदला। सिंपल। इज्जत तो तुम अपनी खुद नहीं करते केडी, और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो लोग तुम्हारी इज्जत करें? तुम्हारे बिजनेस का लॉस तो तब हो गया था जब तुमने मेरे नए रेस्टोरेंट का आइडिया चुराया था। याद है? संजय और स्वेतलाना। मिस्टर शौर्य खन्ना, आइडिया की कोई कीमत नहीं होती, कीमत होती है सिर्फ पैसे की। उस पैसे से आज मैंने इतना बड़ा रेस्टोरेंट खड़ा किया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। कीमत उस रेसिपी की थी जो महक शर्मा मुझे देने वाली थी अपनी नौकरी के बदले। करोड़ों कमाता मैं, अगर महक शर्मा ने तुम्हारे साथ मिलकर मुझे धोखा नहीं दिया होता तो बैठे बैठे करोड़ों रुपए का नुकसान करवा दिया तुमने। छोड़ूंगा नहीं। 5 करोड़ दे रहा हूं मैं तुम्हें, महक शर्मा पे जो तुमने केस किया उसको वापस लेने के लिए। अगर ऐसे 5 रेस्टोरेंट्स भी तुम अपनी काबिलियत के हिसाब से खोलते ना, तब भी इतनी रकम नहीं कमा पाते। 7 करोड़। जाओ, जाकर केस लड़ लो, निकलवा लो महक शर्मा की फैमिली से 5 करोड़। ओके, डन। भाई मान गए शौर्य खन्ना, बड़ा गहरा इश्क है तुम्हारा। तुम नहीं समझोगे कि इसलिए आज तक तुम मुझे बिजनेस में कभी बीट नहीं कर, क्योंकि तुम सिर्फ पैसों से ना नफा और नुकसान। मैंने कोई एहसान नहीं किया आप लोगों पे इसे जेल से छुड़वाकर। 2 दिन बाद मेरे रेस्टोरेंट का लॉन्च है, बड़ा ही शुभ दिन है। मैंने बहुत मेहनत करी है, काफी प्लानिंग के बाद मैं ये रेस्टोरेंट खोल रहा हूं। कई कुर्बानियां दी हैं, और अब मैं नहीं चाहता कि जब मेरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो रही हो तो जेल के इस कोने से महक और जेल के बाहर इस कोने से आप लोग बैठ के मुझे गालियां दें, मुझे बद्दुआएं दें। क्या है ना कि शुभ काम में मैं किसी की बद्दुआ नहीं चाहता, इसीलिए मैं आप लोगों पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं इसे जेल से छुड़वाकर। एक मिनट, सिर्फ अपनी बात भूलकर जा रहे हो? कभी तो किसी दूसरे की बात सुन लिया करो। शौर्य, तुमने आज मुझे छुड़ा के मेरे पे कोई एहसान नहीं किया है। ये तो तुम्हारा गिल्ट है जिसकी वजह से तुम मुझे छुड़ाने आए हो। और तुम्हारा प्यार, जिसके चलते तुम मजबूर हो गए यहाँ आने के लिए।
शायद तुम्हें ये दोनों बातों का एहसास नहीं होगा, पर मैं तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे मुंह पर बोल रही हूँ, इसलिए शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तुम। एक बात तो साफ है कि शौर्य के दिल में महक के लिए अभी भी फीलिंग्स बची हैं, वरना कोई रीजन नहीं था शौर्य के पास महक को बचाने के लिए। अगर दिमाग सही जगह पर है तो अब तक हम सबको समझ आ जाना चाहिए कि शौर्य इंसान नहीं, सांप है, जहरीला सांप। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी डस सकता है, इसलिए कान खोलकर सुन लो। आज के बाद ना तो कोई शौर्य का जिक्र करेगा और ना ही उसके लिए कोई हमदर्दी जताएगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। और एक बात और सोनल, तू वहां नहीं थी, तुझे नहीं मालूम है कि शौर्य ने महक के साथ किस लहजे में बात की है। महक, क्या हुआ बच्चे? कुछ चाहिए क्या? देखो, हम लोगों को महक के सामने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। महक कभी नहीं बताएगी उसको कितनी तकलीफ है। कोड़ से मरेगा, कोड़ से, और कोई भी हाथ मदद के लिए नहीं उठेगा उसके लिए। ये बद्दुआ है मेरी उस इंसान, उस नीच इंसान के लिए। बेहतर होगा कि इस नफरत के घोल को हम उबालना बंद कर दें, दिमाग के बाहर फेंक दे, दिमाग को साफ कर ले। पहले की तरह शांति से जीने की कोशिश करते हैं। जितनी बात करेंगे ना हम शौर्य खन्ना के बारे में, उतना खून जलेगा। आज अफसोस हो रहा होगा ना आपको कि क्यों मेरे फॉर्स्टर मामा की बातों में आकर आपने केडी को डिवोर्स दे दिया। आज तैश की बजाय ऐश कर रही होती है। शौर्य, तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरा क्या है, मैं दूसरा पति बदल लूंगी। लेकिन तुम दूसरी महक कहां से लेकर आओ? आवारा, जाओ जाके मैडम के लिए कुछ ठंडा ले, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, वाइन, मिल्क शेक। जनवरी के मौसम में मामी जी के सर पे गर्मी जो चढ़ गई। ये प्यार की एक्टिंग भी ना साली वायरल फीवर की तरह होती है। सिस्टम से बाहर निकलने में 2 से 4 दिन तो लग ही जाते हैं। लेकिन अब इस चुस्पा के लिए कोई टाइम नहीं है, चाहे पूरी पुरानी दिल्ली में आग ही क्यों ना लग जाए। महक, दरवाजा खोल। आराम से, महक। ये क्या कर रही है महक? चाची, शादी के बाद विदाई होती है ना? पर तेरी शादी हुई कहाँ है पुत्र? वो शौर्या शादी के मंडप से भाग गया था तेरे को छोड़कर। मुझे याद है चाचू, और उसी का हिसाब मांगने जा रही हूँ।